हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं आज क्लास 10th के लिए जो एग्ज़ाम में 2022 के एग्ज़ाम में सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ पूछे गए प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न है, इसमें आप देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। आप ये भी जानते होंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। इसी में दांडी यात्रा भी आपको पढ़ना है। फिर आगे नेक्स्ट प्रश्न है, जिनेवा संधि कब हुआ। तो जिनेवा संधि आपका हुआ था 1944 में हुआ है। जिनेवा संधि कब हुआ है? 1944 में हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 2 नंबर के बाद थोड़ा PDF पहली बार बनाया है तो उल्टा बन गया है, इसके लिए सॉरी। फिर 3 नंबर है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था। चौरी चौरी कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था। आप चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। आप यूपी का नाम जानते होंगे, जो वर्तमान में ये चौरा चौरी जो जगह है, चौरा चौरी के नाम से एक ट्रेन भी चलती है और चौरा चौरी जगह गोरखपुर से पहले पड़ता है। ये 1922 में हुआ था। यहाँ पे क्या है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ ना, उसको सविनय नहीं, असहयोग आंदोलन को, मतलब 1920 में जो चालू हुआ था असहयोग आंदोलन, चौरा चौरी कांड के चलते ही क्या हो गया? स्थगित हो गया। चौरा चौरी कांड के चलते ही क्या हो गया? स्थगित हो गया। चौरा चौरी कांड के चलते क्या हो गया? स्थगित हो गया। तो आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, 4 नंबर। विश्व की पहला समाजवादी देश कौन था। तो विश्व का पहला समाजवादी देश जो देश था वो कौन था? रसिया था। कौन था? रसिया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर के बाद हम लोग देखेंगे 5 नंबर, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। ये इंडो चाइना का आपका प्रश्न है। फिर वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। वियतनाम का एकीकरण 1979 में हुआ। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1979 में हुआ। फिर उसके बाद से प्रश्न है कि उसके बाद प्रश्न है आपका 7 नंबर, काउंट काबूर को विक्टर एमेलियन ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबूर को विक्टर एमेलियन ने प्रधानमंत्री के पद पर क्या किया था? नियुक्त किया था। किस पद पर किया था? प्रधानमंत्री। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफर खान को जाना जाता है। फिर आगे प्रश्न है आपका, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ। तो मोपला विद्रोह आपका गुजरात में हुआ था। उसके बाद से आगे प्रश्न है, फिर भारत का प्राचीनतम कोयले की खान कौन है। तो भारत के प्राचीनतम कोयले की खान है रानीगंज। उसके बाद से है आगे प्रश्न, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसका आंसर हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। फिर आगे प्रश्न है आपका कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। तो भारत में पहली जूट मिल कब? कलकत्ता में, और दूसरी कहाँ की गई थी? मुंबई में। पावर लूम का आविष्कार किसने किया। तो पावर लूम का आविष्कार क्रैप्टन ने किया था। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? क्रैप्टन ने किया था। फिर आगे प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। उसके बाद प्रश्न है कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ। तो सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? सिंगापुर आज़ाद हुआ, हम लोग से पहले ही आज़ाद हुआ, 1965 में। उसके बाद से भारत सदस्य नहीं है। तो भारत सदस्य किसका नहीं है? ओपेक का, दक्षेस का। तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा दक्षेस। उसके बाद से है आगे, फिर प्रश्न है, ये आपका प्रश्न है कि मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था। तो मुद्रण कला का आविष्कार चीन में हुआ था। फिर आगे प्रश्न है कि विश्व की प्रथम पेपर मिल कहाँ स्थापित की गई। तो विश्व की प्रथम पेपर मिल ये भी चाइना ही होगा।
उसके बाद आगे प्रश्न है, मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? ये प्रश्न हमको डाउट लग रहा है, आप देख लीजिएगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। उसके बाद प्रश्न है आपका कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो ऑल इंडिया का ये 1947 में किया गया है। फिर आगे प्रश्न है आपका 23 नंबर, अल्मोनियम किसका है? तो बॉक्साइट का, आपको पता ही होगा। उसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद से निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर। उसके बाद आपका प्रश्न है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया। उसके बाद से भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला निर्यात संबंधित क्षेत्र कहाँ किया गया? कांडला। कांडला बंदरगाह नाम सुने होंगे आप। उसके बाद से ये अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में वन कितना है? तो बिहार में वन की अगर बात कीजिएगा, बिहार में वन की बात कीजिएगा तो कितना परसेंट पे है? 7%, यानी कितना परसेंट है? 7% है। कितना परसेंट है? 7%, 7% वन है। उसके बाद से है कि धान की फसलें, तो धान की फसलें सभी है इसमें, इनमें सभी हो जाएगा इसका आंसर। फिर आगे प्रश्न है, आगे प्रश्न है 30 नंबर, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? तो ये हो जाएगा आपका कोयला। उसके बाद से प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनरी हो जाएगा। उसके बाद से बिहार में कितना प्रतिशत, तो हम बता ही दिए हैं आपको। ये देखिए कृषि आधारित नहीं है, सीमेंट। फिर आगे देख लीजिए इसका, अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो ये हो जाएगा आर्सेनिक। फिर आगे है 34 नंबर, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो चिपको आंदोलन आपको पता ही है, सुंदरलाल बहुगुणा। और निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन। उसके बाद आपका हो जाएगा आगे प्रश्न, आप देख लीजिए। आगे प्रश्न है, भारत में जल विद्युत संयंत्र तो शिव समुद्रम होगा। उसके बाद से बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो पटना। उसके बाद से ये हो जाएगा, भारत में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो एंथ्राटाइट बिटुमेन्स लीग बिटुमेन्स। उसके बाद से आगे प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 39, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? तो चेरापूंजी मानसीराम। ये क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन है, चेरापूंजी मानसीराम दोनों जगह ज़्यादा होती है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? तो कोसी नदी परियोजना। और गंडक, सॉरी ये कोसी नहीं होकर के गंडक हो जाएगा इसका आंसर। फिर आगे प्रश्न है कि बक्साइट कहाँ? तो उड़ीसा। कहाँ? उड़ीसा। सूचना का अधिकार ये हो जाएगा आपका 2005, सूचना का अधिकार 2005। और 43 हो जाएगा कि बिहार से लगने वाला देश कौन? लंबी सीमा, तो ये हो जाएगा नेपाल। उसके बाद ये है प्रश्न आपका 44 नंबर, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष ये अटल बिहारी वाजपेयी, और पंचायत में महिलाओं के लिए 33%। कितना परसेंट? 33%। उसके बाद आपका प्रश्न हो जाएगा 45 के बाद 46, इसका आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। फिर बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की अगर ये बात करिएगा तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पे? पटना। कहाँ? पटना। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ये हम बता चुके हैं। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया था। उसके बाद से निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी। बेलविया जनसंख्या का ये हमें क्वेश्चन पेट्रोल की कीमत में जल का निजी का लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन अभी 51 और 52 देख लीजिए। बेल्विया किस महादेश का हिस्सा है? तो ये हो जाएगा यूरोप।
और उसके बाद से निम्न में किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कृषि। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हुआ होगा। अगर आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।